हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी बाय योरसेल्फ पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, और उनके जो हेड पॉइंट्स बनते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इस बार आपके यूपीएसआई या एसएससी जीडी या जिसको ऐसी कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हों, उनके लिए आप सभी को लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। दोस्तों, बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ये हमारे इस लेक्चर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, नहीं देखा तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर क्रैक एनी एग्ज़ाम। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है इसका हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। हम लोग बढ़ते हैं, कहाँ तक किए थे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी इसकी सारी जो सीरीज़ जो ये चलने वाली है, पूरी प्रैक्टिस होने वाली है। दोस्तों, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कहाँ तक कर लिए थे? ओके दोस्तों, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हमारा नंबर था, हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्मचर्य। कौन आते हैं? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये 4 तरह के जीवन थे उस समय के। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं घटना चक्र के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, बस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, और ध्यान से। आपके क्वेश्चंस यहीं से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर से कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, बस आप लोगों को प्रैक्टिस ही करते रहनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी, इसके हम लोग ये पढ़ लेते हैं थोड़ा जो इसके बारे में दिया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, जैसे हिंदू धर्म में, ये देखिए दोस्तों, हाईलाइट कर देता हूँ। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, कर आश्रम व्यवस्था को प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? 4, मतलब जो हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या था? हिंदू धर्म शास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। कितने कितने वर्ष की? 25-25 वर्ष की। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ जीवन के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इन लोग आप सभी को देख रहे हैं। अगर पूछ दे उसने गृहस्थ जीवन के लिए कितनी, तो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हेड पॉइंट, ये जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप लोगों को देखते चलना है। बस ये नहीं देखना एक क्वेश्चन कर दिया, इसके अंदर भी 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के बन सकते हैं। और इसमें 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। और ये देखिए क्वेश्चन, जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। अब ये क्वेश्चन बन गया, किस में मिलता है? जवालोपनिषद। किस में मिलता है? जवालोपनिषद। किस में? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7 नंबर, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर थी? व्यवसाय पर। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके हेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृपज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। किससे पुष्ट होता है? ऋग्वैदिक आर्य जो थे पशुचारी लोग थे। कैसे लोग थे? पशुचारी। ये किससे होता है? ये तीनों पॉइंट है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ओके। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ओके। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अपने आपके 5 क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी। अब ये देखिए दोस्तों, इसके हेड पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला ये क्वेश्चन। इसमें आपसे 8 से 10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता है। अब कोई एक क्वेश्चन बन जाए ऐसे, ऋग्वेद में मुख्य रूप से पशुचारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय और सांड की इसमें बहुत चर्चा की गई है। नेक्स्ट है इसका, गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। गाय का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 176 बार। क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 176 बार। एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, बस ध्यान से आप लोगों को पढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है एंड तक। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और शेयर कर दें। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं या थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट गाय का अन्वेषण है। अब ये क्वेश्चन बन गया, ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय क्या है? गविष्ट गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय और दासियाँ होती थीं और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। दोस्तों ये पूरी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। वैसे तो दोस्तों हमने अभी तक 3 से 4 ही क्वेश्चन किए, मगर इन चारों क्वेश्चन के अंदर 10-10 क्वेश्चन छिपे हुए थे। तो दोस्तों इसका मतलब हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैक्स मूलर महोदय जो थे आर्यों को आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया को मानते थे। किसको मानते थे? बैक्ट्रिया को। मूलर के अनुसार क्या था? पामीर के पठार से इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यन जनजातियों की प्राचीनता बस्ती कहाँ है? ये थी सप्त सिंधु। कहाँ पे? सप्त सिंधु। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आर्यन जनजाति की प्रवीणता बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। कहाँ से थी? सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छिपा है, बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना, कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरवार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ये थी समिति। कौन थी? समिति। पढ़ लेते हैं इसका। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 9 बार। दोस्तों कमेंट करके बताइए, ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख मिलता है? अभी ऊपर पढ़ के आए हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट है लाइन हमारी, समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। राजा मतलब जनजातीय सरदार के मुखिया जो होते थे के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था किसका? राजा का। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? क्या कहते थे? बलि। क्या कहते थे? बलि। जो राजा जो वहाँ के थे वैदिक युग में, इसके बाद इसके हेड पॉइंट पढ़ लेते हैं।
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुक कहलाता था। क्या कहलाता था? भागदूत या भागदुक कहलाता था। जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। संग्रहिता क्या संभालते थे? कोषाध्यक्ष का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हमारा, गायत्री प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तृतीय मंडल से। यह नत्य सूर्यदेव को समर्पित है। किसको है यह मंत्र? किसको है? सूर्यदेव को समर्पित। नेक्स्ट अपना इसी के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं, हर लाइन में क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है? मुंडकोनिषद। किससे? मुंडकोनिषद। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। किसकी विजय होती है? सत्य की ही, इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। किसने दी थी? किस विसुदी ने दी थी? गार्गी ने। किसने दी थी? गार्गी ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़िए। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। किसमें मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्राचीन युग में वैदिक की सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। किसमें दी गई है? प्राचीन वैदिक युग में सभ्यता के बारे में सूचना किसमें दी गई है? ये ऋग्वेद में दी गई है दोस्तों। ये वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? कौन सा था? शुल्ब सूत्र। कौन सा था? शुल्ब सूत्र। जौ, गेहूँ, चावल तथा तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बने रहिए। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गाँव में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः कहाँ निवास करते थे? गाँव में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी में ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। किस नाम से? श्रमण। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संगीत का उद्गम समवेत की संहिता में खोजा गया था। भारतीय संगीत का उद्गम कहाँ खोजा गया था? सामवेद की संहिता में। किसमें? सामवेद की संहिता में। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, हम लोग ऐसे ही बढ़ते बढ़ते पहुँच चुके हैं बौद्ध एवं जैन धर्म के क्वेश्चन। बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग आ गए हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। कहाँ पे? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 में पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन बन गया, गौतम बुद्ध का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1563। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की स्थापना। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हर लाइन में क्वेश्चन है दोस्तों, बस ध्यान से पढ़िए। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा गया, तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। किसमें है? जातक में। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। हर एक लाइन में इसमें क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है?
तो ये किया जाता है अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही, कौन सा, रुम्मिनदेही स्तंभ, कौन से स्तंभ में, रुम्मिनदेही स्तंभ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, इस सीरीज़ को थोड़ा और स्पीड में करेंगे, बस बने रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।